प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की बहुत बहुत बधाई। जनता सर्वोपरि होती है, इसीलिए उसके आदेश को मानना भी आवश्यक है और जनता कभी भी कोई गलती नहीं करती है, ये बात निश्चित है। ऐसे में इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें काल सर्प योग भी बना और ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां भी बनी जो बहुत ही विषम परिणाम लाने वाली थी, उन सब के बाद भी जिस तरह से भारत की जनता ने अपनी समझ का परिचय दिया है, वह काबिले तारीफ है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम के बाद सभी को आगे बढ़ना चाहिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान जरूर देना चाहिए। दर्शकों, फरवरी माह बहुत ही विकट था, ये बात हम सबको अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन रहा था जो पहले कभी ऐसा बना ही नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका आकलन हम कैसे करें, हमारे सामने इसके कोई प्रमाण ही नहीं है। ऐसे में ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ये कुछ विचित्र फल तो हमें देगा ही देगा। और इसीलिए इस बार मैंने कोई भी चुनावी घोषणा करने से अपने आप को हमेशा रोका है, ताकि ग्रहों के विशुद्ध आकलन के आधार पर मैं आपको केवल वस्तु स्थिति बता पाऊं। और वही मैंने काम किया और आपने देखा है कि ठीक परिणाम भी उसी के इर्द गिर्द घूम करके हमें मिले हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले, इस कहावत को हमें समझना है और इसके आधार पर अपनी भावी रणनीति भी तय करनी चाहिए। दर्शकों, मार्च का महीना चल रहा है और अब अप्रैल का माह भी बहुत नजदीक है। ऐसे में अप्रैल माह में भी एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, क्योंकि अप्रैल माह के अंदर हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत पुराना एड आया करता था, पूरे घर के बदल डालूंगा। अगर उस चीज को आप समझेंगे तो ऐसे समझिए कि ऊपर बैठा हुआ वो परमात्मा ग्रहों की हर स्थिति के अंदर राशियों में परिवर्तन कर रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी बनता है। ऐसे में मार्च और अप्रैल, इन 2 माह हमें अपने हर बड़े कार्य को करने से पहले वस्तु स्थिति का अपना आकलन अवश्य करना चाहिए। और यदि कहीं कोई बहुत बड़ा निर्णय जिंदगी का है तो हमें 2 माह शांति अवश्य रखनी चाहिए। लेकिन यदि वो निर्णय आपके जीवन के अंदर वर्तमान में चल रही परिस्थितियों के संदर्भ में ही है, तो आपको 2 माह इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई निर्णय ऐसा है जो जीवन में पहली बार हो रहा है, जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है, तो फिर आपको 2 माह ग्रहों के परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए और उसके आधार पर अपने निर्णय आगे आपको लेने चाहिए। दर्शकों, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेगेटिव फेस अब गुजर चुका है, एक परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और अब ग्रह नई नई परिस्थितियों को जन्म देंगे जो दुनिया की परिस्थिति को सुधारने का अवसर हमें देंगे। ऐसे में चाहे दुनिया के अंदर तनाव की स्थिति हो, चाहे यूक्रेन रशिया जैसी स्थिति हो या अमेरिका और चाइना जैसी स्थिति हो, ये सब अब आपको थोड़े समय के लिए आपको शांति के दौर में जाती हुई नजर आएगी। यानी लगेगा कि जैसे स्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है और उसके बाद आपको एक बड़ा परिवर्तन भी संसार के अंदर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सब कुछ इन 2 माह में होगा, यानी मार्च और अप्रैल के अंदर। लेकिन दर्शकों, एक चीज को हमें समझना है, ये जो चीजें ठीक हो रही हैं, ये पूरी तरह से परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि एक इंटरवल है किसी घटना के बीच का। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बीमार व्यक्ति यदि स्वस्थ होकर के अपने घर लौटता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है कि वो सभी कार्यों को पहले की तरह भलीभांति पूरी तरह से कर पाए। ऐसे में बीच का समय आता है जो उसे एनर्जी को वापस से स्टोर करने के लिए इशारा करता है, ताकि व्यक्ति थोड़े समय आराम करे, अपने अंदर एनर्जी डेवलप करे,
खाने पीने का अपना ध्यान रखे और फिर अपने आप को तैयार करे दोबारा से उसी मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। ये ठीक ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में ये जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं, ये हमें रुक कर, संभल कर, समझ कर, वस्तु स्थिति का आकलन करके फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे में जो हमें दिख रहा है, इसको स्थायी ना मानते हुए अस्थायी तौर पर हमें इसको लेना चाहिए और अभी कोई भी जल्दबाजी हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज हो गए हैं, सिल्वर के प्राइसेस बहुत तेज हो गए हैं, इक्विटी मार्केट में कुछ करेक्शन आया, उसके बाद वापस से तेजी आई, युद्ध के मामले में शांति हो रही है, यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव है वो भी आराम से संपन्न हो गए हैं। लेकिन ये अभी केवल इंटरवल है। अप्रैल माह के बाद दोबारा से ग्रहों की परिस्थिति के कारण से हम एक नई परिस्थिति को देखेंगे और उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है। लेकिन वो नेगेटिव परिस्थितियां नहीं होंगी, बल्कि बदले हुए माहौल के अंदर हमें जो करना है उसको करने के लिए हमें प्रेरित करेगी। इसीलिए चाहे जो परिस्थितियां अभी बदली हों, उसके बाद भी हमें चौकन्ना रहना है, सजग रहना है और अपनी हर बड़ी योजना को शुरू करने से पहले इन 2 माह के अंदर जो घटनाएं बदल रही हैं, उसका एक आकलन भी हमें करना है और उसके आधार पर फिर निर्णय लेना है, ताकि 2025 तक हम अपने आप को उस अनुसार ढाल सके जैसी परिस्थिति एक ग्रह हमें दे रहे हैं। 2025 में फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन फिर होगा, लेकिन तब तक हमें इसी तरह का एक माहौल मिलेगा जो हमें एक दिशा में लगभग 2.5 साल तक चलने के लिए प्रेरित करेगा। इन 2.5 सालों के अंदर हम कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखेंगे, बल्कि स्थितियों के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक सुधार देखेंगे और यह सुधार प्रक्रिया लगभग 2.5 साल तक चलेगी। इन 2.5 साल की सुधार प्रक्रिया के अंदर फिर वही माहौल धीरे धीरे क्रिएट होगा जो 2025 के अंदर फिर तनाव की स्थिति पैदा करेगा। इसीलिए 2 माह एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जैसे बालक के जन्म से पहले अंतिम 9 माह के जो 7-8 दिन होते हैं, ये ठीक उसी तरह का समय है जहां प्रसव पीड़ा किसी नए सृजन के लिए आपको तैयार कर रही है। इसीलिए अभी रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, अति उत्साह में नहीं आना है और ना ही डिप्रेशन में जाना है। आपको हार मिली है या जीत मिली है, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि प्रकृति ने आपके लिए एक विशेष कार्य निर्धारित किया है और उसको करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। हार में भी कहां आपकी जीत है और जीत में भी कहां आपकी हार है, इसको भी हमें समझना है और प्रकृति के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करते हुए भारत के उत्थान के लिए हमें आगे क्या करना है, इस और हमें अब सोचना होगा, सबको मिलजुल करके। तभी हम भारत को आने वाले समय के अंदर एक बेहतर माहौल में हम ले जा पाएंगे और भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने में कामयाब हो पाएंगे। दर्शकों, 2 माह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी घटनाओं के लिए जाना जाएगा, लेकिन बड़े परिवर्तन के लिए भी जाना जाएगा और ये परिवर्तन हमारे कार्य की रूपरेखा भी तय करेंगे, हमारी मानसिकता भी तय करेंगे और हमारे लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को भी हमारे सामने लेकर आएंगे। इसीलिए ये समय हर व्यक्ति के लिए समझने का है। ये जरूरी नहीं कि आप राजनीति में है तो ही आपको समझना है। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, या राजनीति में हैं, या अध्यात्म के रास्ते पर हैं, या सन्यासी हैं, या कोई बहुत बड़े गुरु हैं, हर व्यक्ति के लिए ये समय आपको सोचने, समझने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और इन 2 माह की घटनाओं से हमको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि यहीं से हमें अगले 2.5 साल का एक सूत्र मिलेगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि एक ही माह के अंदर हर ग्रहों का राशि परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है। जैसे 28 फरवरी की घटना के बारे में मैंने आपसे कहा था, उससे भी बड़ी घटना होगी ये अप्रैल की, जब पूरे माह के अंदर हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।